जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है KSC क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है परमाणु के बारे में पढ़ेंगे और उसके बाद परमाणु भार के बारे में पढ़ेंगे। और वीडियो को अंत तक देखना। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी कर देना। जरा समझिएगा, सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे परमाणु के बारे में। तो परमाणु किसको कहते हैं? तो याद रखना, तत्व के छोटा छोटा कण को। क्या बाबू? तो तत्व के छोटा छोटा कण को परमाणु कहते हैं। तत्व के छोटा छोटा कण को क्या कहते हैं? परमाणु। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालाक है, वो क्या करेगा, ये छोटा छोटा ना लिखेगा, वहां पर एगो शब्द लिख देगा। क्या लिख देगा? तो लिख देगा सूक्ष्म। क्लियर? तो सवाल दो वैरायटी से बनेगा। सबसे पहले तो तत्व के सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु। उसके बाद तत्व के छोटा छोटा कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु। क्लियर? अब जरा समझेगा, तत्व किसको कहते हैं? तत्व किसको कहते हैं? तत्व एकदम का होता है, शुद्ध होता है। मतलब एकदम इसमें किसी भी प्रकार के मिलावट नहीं होता, वही क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। जैसे एग्जांपल में हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद हीलियम हो गया, उसके बाद सोना हो गया, उसके बाद चांदी हो गया। ये सब एकदम का है, शुद्ध है और इसमें किसी भी प्रकार के मिलावट नहीं है। तो ये सब के कर एग्जाम्पल हो जाएगा तत्व के। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब एग्जाम्पल किसका है? तत्व के। क्लियर? अब यहाँ से दो वैरायटी के सवाल बनता है। पहला सवाल यही बनता है कि परमाणु विद्युता का होता है? तो परमाणु विद्युता का होता है? तो उदासीन। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। परमाणु विद्युता का होता है? उदासीन। मतलब एकरा पर ना धन आवेश होता है, ना इस पर ऋण आवेश होता है। बातें क्लियर? अब अगला पॉइंट याद रखना कि ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं होता है। दूसरा पॉइंट का बताएं कि ये स्वतंत्र अवस्था में होता है? तो नहीं होता है। एकर मतलब ये किसी न किसी रूप में एक दूसरे से क्या होता है? बंधा होता है। क्लियर हुआ? यहाँ तक बातें तो समझ में आया कि नहीं? अब जरा ध्यान से समझेगा, क्या सवाल पूछा जाता है कि परमाणु के मौलिक कण कितना है, या इसी को कहेगा परमाणु के मूल कण कितना है। क्या पूछा जाएगा? परमाणु के मौलिक कण की संख्या कितना है, मौलिक कण की संख्या कितना है। तो याद रखना कि परमाणु के मौलिक कणों की संख्या के गो है? 3 गो। लेकिन कहीं कहीं इसी को क्या लिख देगा? परमाणु के मूल कण के गो है बाबू। तब बातिया दोनों का है, सेम है। या तो मूल कण पूछे या तो मौलिक कण पूछे। तो बताओ, परमाणु के मौलिक कण के गो? 3 गो। तीनों याद रखना। पहला का नाम है इलेक्ट्रॉन। पहला का नाम क्या बताएं बाबू? पहला का नाम बताएं इलेक्ट्रॉन, और इसको छोटका ई से सूचित करेंगे। क्लियर? उसके बाद दूसरा का नाम याद रखना, दूसरा का नाम है प्रोटॉन। दूसरा का नाम क्या है बाबू? प्रोटॉन, और इसको सूचित करेंगे छोटका पी से। उसके बाद तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। तीसरा का नाम क्या है? तो तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। क्लियर? और इसको सूचित करेंगे कौन चीज से? छोटका एन से। तीनों बातें क्लियर हुआ या नहीं? सबसे पहले सवाल क्या बनता है? सवाल यही बनता है कि परमाणु के मौलिक कणों की संख्या कितना होता है। तो परमाणु के मौलिक कणों की संख्या 3 गो होता है। पहला का नाम इलेक्ट्रॉन, दूसरा का नाम प्रोटॉन और तीसरा का नाम न्यूट्रॉन। परमाणु विद्युता का होता है? उदासीन। उसके बाद बताएं परमाणु स्वतंत्र अवस्था में होता है? तो नहीं होता है। यहाँ तक बातें समझ में आया या नहीं? हाँ या ना? अब जरा आगे समझेगा, आगे जरा ध्यान से समझेगा। ई बना दिए हम परमाणु। ई का बना दिए बाबू? परमाणु। अब जरा समझेगा, परमाणु के बीच बीचवा में है, एकरा कहेंगे नाभिक। इसको क्या कहेंगे? नाभिक। क्लियर? हाँ या ना? ई का है परमाणु, ई का है तो परमाणु। अब परमाणु के बीच बीचवा वाला को क्या कहेंगे? तो बीच बीचवा वाला को कहेंगे नाभिक। अब यहाँ से पहला सवाल यही बनता है कि परमाणु के बाहर कक्षा में चक्कर कौन काटता है? तो याद रखना इलेक्ट्रॉन। अब परमाणु के नाभिक में कौन बैठल होता है? तो प्रोटॉन बैठल होता है, और कौन बैठल होता है? न्यूट्रॉन होता है। पी से प्रोटॉन, और उसके बाद एन से का हो जाएगा? न्यूट्रॉन। क्लियर? क्लियर? हाँ या ना? और इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? तो ऋण आवेश। ऋण आवेश मतलब माइनस। और प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? तो धन आवेश। धन आवेश मतलब क्या हो गया? प्लस। और न्यूट्रॉन होता है ना बाबू, न्यूट्रॉन एकदम का होता है? उदासीन होता है।
उदासीन का मतलब एकरा पर कोई आवेश होता है तो इस पर कोई आवेश नहीं होता है। तीनों बातें क्लियर हुआ। जब सवाल पूछेगा कि बता परमाणु के नाभिक में कौन उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें प्रोटॉन पर धन आवेश होता है और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षा में चक्कर काटते रहता है और इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, तो ऋण आवेश होता है। यहाँ तक बातें क्लियर। अब देखो सवाल क्या बनता है, सवाल बड़ा लॉजिकल सवाल है। सवाल यही है कि बताओ इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है, लेकिन ई बात की पुष्टि कौन किया था, तो एक वैज्ञानिक है, उस वैज्ञानिक का नाम है मिलिकन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, मिलिकन। उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, मिलिकन। बताओ इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसकी पुष्टि सबसे पहले कौन किया था, तो मिलिकन किया था। मिलिकन एगो प्रयोग किया था, वही प्रयोग के द्वारा ये बात को क्या किया था, बताया था। उस प्रयोग का नाम क्या है, तो याद रखना तेल बूंद प्रयोग। उसका नाम क्या है, तेल बूंद प्रयोग। क्लियर, हाँ या ना। इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है, तो ऋण आवेश। इसकी पुष्टि मतलब इसके बारे में सफलतापूर्वक कौन बताया, तो मिलिकन। और मिलिकन एगो प्रयोग के द्वारा बताया था बाबू, उस प्रयोग का नाम क्या है, तेल बिंदु प्रयोग। यहाँ तक बातें क्लियर हुआ या नहीं। अब जरा समझेगा, आगे समझेगा। ई का बना दिए, तो ई बना दिए परमाणु, और ई का बना दिए नाभिक। तो यहाँ से दो सवाल बनता है। एक सवाल बनता है कि परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, और दूसरा सवाल बनता है कि नाभिक की त्रिज्या कितना होता है। तो ई है बड़ा का, तो ई हो गया परमाणु की त्रिज्या। ई का हो गया, का हुआ बाबू, तो ई हुआ परमाणु की त्रिज्या। और यहाँ से एक बात याद रखना, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, तो 10 के पावर -10 मीटर। याद हुआ, परमाणु की त्रिज्या कितना होता है, तो परमाणु की त्रिज्या होता है 10 के पावर -10 मीटर। अब अगला सवाल का बनता है, अगला सवाल यही बनता है कि ई है का नाभिक। ई का है बाबू, नाभिक। का सवाल बनता है नाभिक की त्रिज्या कितना होता है, नाभिक की त्रिज्या कितना होता है। अब केकर नाभिक, तब परमाणु के नाभिक। केकर बाबू, तो परमाणु के नाभिक। और परमाणु के नाभिक की त्रिज्या होता है 10 के पावर -15 मीटर। कितना होता है, तो 10 के पावर -15 मीटर। इतना डाटा खोपड़ी में सेट हुआ और होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बनता है। अब देखो आज की एग्जाम, अभी जो एग्जाम हो रहा है वहाँ सवाल आसान ही पूछ रहा है, लेकिन स्टेटमेंट वाला कथन निष्कर्ष के रूप में पूछ रहा है। तो वो तब बनेगा जब तुम्हें पूरा चीज पर पकड़ होगा और हर एक बात याद होनी चाहिए, तब आसानी से बनेगा। इसीलिए ऊपर ऊपर पढ़ने के आदत को छोड़ दो और कोई भी बातें पढ़ो तो एकदम उसके अंदर घुस घुस कर पढ़ो, कि एग्जाम में हर एक सवाल लगभग बना दो तुम। क्लियर, यहाँ तक बातें तो समझ में आया। सवाल पूछ सकते हैं, बताओ बाहरी कक्षा में कौन चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन। परमाणु के बाहरी कक्षा में। और परमाणु के नाभिक में कौन होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इसकी पुष्टि सबसे पहले कौन किया था, तो किया था मिलिकन। और एक प्रयोग के द्वारा किया था, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है, उस प्रयोग का नाम क्या है, तेल बूंद प्रयोग। यहाँ तक तो बातें समझ में आया होगा। आप जरा ध्यान से समझेगा, मौलिक कण यानी परमाणु के मूल कण या मौलिक कण 3 गो है। पहला का नाम क्या है, पहला का नाम बताए हैं इलेक्ट्रॉन। पहला का नाम क्या बताएं बाबू, तो पहला का नाम बताएं इलेक्ट्रॉन। और एकरा कौन चीज से सूचित करेंगे, ई से। उसके बाद दूसरा का नाम क्या है, तो दूसरा का नाम है प्रोटॉन। दूसरा का नाम क्या है, दूसरा का नाम है प्रोटॉन। और इसको कौन चीज से सूचित करेंगे, पी से। तीसरा का नाम क्या है बाबू, तो तीसरा का नाम है इलेक्ट्रॉन। तीसरा का नाम क्या है, क्लियर। तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। तीसरा का नाम क्या है, तो तीसरा का नाम है न्यूट्रॉन। यहाँ तक बात है तो क्लियर हुआ। इसको किस से सूचित करेंगे, छोटा एन से। अब यहाँ से सवाल क्या बनता है, सबसे पहला सवाल तो यही बनता है कि इसकी खोज कौन किया था, इसकी का खोज कौन किया था। इलेक्ट्रॉन को कौन खोजा था, प्रोटॉन को कौन खोजा था,
और न्यूट्रॉन को कौन खोजा था? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन को जो खोजा था ना, उस व्यक्ति का नाम है जे जे थॉमसन। उस व्यक्ति का नाम क्या है बाबू? तो उस व्यक्ति का नाम है जे जे थॉमसन। क्लियर? हाँ या ना? बताओ, इलेक्ट्रॉन को जो खोजा था उसका नाम क्या है? जे जे थॉमसन। उसके बाद ये है का प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन को खोजा था कौन? तो याद रखना, गोल्ड स्टील। कौन बाबू? गोल्ड स्टील। गोल्ड स्टील। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? तो जे जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन की खोज कौन किया था? तो गोल्ड स्टील। और उसके बाद न्यूट्रॉन की खोज किया था कौन? तो याद रखना, जेम्स चैडविक। कौन बाबू? तो जेम्स चैडविक। क्लियर हुआ तीनों बातें? हाँ या ना? बताओ, इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे जे थॉमसन, प्रोटॉन की खोज किया था गोल्ड स्टील, और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक। अब हम लोग पढ़ेंगे इस पर आवेश कितना होता है। इस पर आवेश मतलब इस पर चार्ज कितना होता है। तो जानता होगा, जरा ध्यान से समझेगा, ये जानता होगा तुम लोग कि इलेक्ट्रॉन पर कौन आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, मतलब माइनस में। उसके बाद ये भी अभी बताएं कि प्रोटॉन पर कौन आवेश होता है? तो धन आवेश होता है। तो जरा ध्यान से समझेगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। अभी तुरंत बताएं, इलेक्ट्रॉन पर आवेश माइनस के रूप में होता है, तो ये किस रूप में होगा? माइनस के रूप में। क्लियर? अब जरा समझेगा, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो 1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। लेकिन प्रोटॉन पर आवेश किस रूप में है? प्लस के रूप में। तो ये क्या होगा बाबू? प्लस। और न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, ये उदासीन होता है, मतलब क्या होगा? जीरो होगा। यहां तक बातें खोपड़ी में सेट हुआ या नहीं? अब जरा समझेगा, यहां से 3 पॉइंट और तुम्हें याद रखना होगा। सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना होगा कि पोजिट्रॉन की खोज कौन किया था। क्या पूछा जाएगा बाबू? पोजिट्रॉन की खोज कौन किया था। उसके बाद सवाल का बनता है कि न्यूट्रिनो की खोज कौन किया था? का न्यूट्रिनो की खोज कौन किया था? पहला पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया था, उसके बाद न्यूट्रिनो की खोज कौन किया था। उसके बाद एक पॉइंट और याद रखना है। क्या याद रखना है? का लिखे ये? तो इलेक्ट्रॉन का बाबू, तो इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज कौन किया था? इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज कौन किया था? ये तीनों के तीनों तुम्हें याद रखना होगा। तो याद रखना, पॉजिट्रॉन को जो खोजा था ना, उस व्यक्ति का नाम है एडरसन। का नाम है? एडरसन। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है एडरसन। क्लियर? हाँ या ना? बताओ, पॉजिट्रॉन की खोज किया था उसका नाम क्या है? तो एडरसन। पॉजिट्रॉन की जो खोज किया था उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उसका नाम है एडरसन। उसके बाद न्यूट्रिनो को जो खोजा था ना, उस व्यक्ति का नाम है पॉली। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है पॉली। अब उसके बाद ई का है अगला सवाल कि इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति को जो खोजा था ना, उस व्यक्ति का नाम है डी ब्रोगली। उस व्यक्ति का नाम क्या है? तो उस व्यक्ति का नाम है डी ब्रोगली। उस व्यक्ति का नाम क्या है? डी ब्रोगली। ये तीनों बातें समझ में आया? क्या सबसे पहले बताएं, पॉजिट्रॉन की खोज कौन किया था? एडरसन। न्यूट्रिनो की खोज कौन किया? पॉली। और इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज कौन किया? तो डी ब्रोगली। यहां तक बातें समझ में आया या नहीं? अब बताओ, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? तो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रॉन की खोज किया था जे जे थॉमसन। उसके बाद प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है? तो +1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम। और प्रोटॉन की खोज किया था गोल्ड स्टील। और न्यूट्रॉन की खोज किया था कौन? तो न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन पर आवेश नहीं होता है मतलब आर्यभट्ट के जीरो। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आया? अब जरा ध्यान से समझेगा, अब हमने पढ़ेंगे का? तो परमाणु भार। क्या पढ़ेंगे बाबू? परमाणु भार। अब जरा इसको समझेगा एकदम ध्यान से कि परमाणु भार किसको कहते हैं। इसे हम एग्जाम्पल से भी समझा देंगे। सबसे पहले समझना, ई एगो का लिए बाबू? ई एगो तत्व लिए। ई एगो का लिए? तत्व। अब तत्व तो लिए, अब जरा समझेगा, ई का लिए? एगो तत्व लिए। एक से एक छोटा सा टुकड़ा को तोड़ लिए।
तो एगो तोड़ लिए, मतलब एकदम छोटा सा टुकड़ा जिसको हम लोग खुली आंख से भी नहीं देख सकते हैं। तो बताता तुमके एकदम छोटा टुकड़ा, छोटा छोटा टुकड़ा को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। अच्छा बताओ, एगो तोड़े तो एक परमाणु न कहलाएगा, है या ना? अब जरा ध्यान से सुनिएगा, इतना तो था, इसमें से एक छोटा सा टुकड़ा को तोड़ लिए तो ये कहलाएगा का? एक परमाणु। अब जरा ध्यान से सुनेगा, लेकिन इसकी तुलना किया गया है कार्बन 12 से। इसकी तुलना किकरा से किया गया है? कार्बन 12 से। समझेगा, कार्बन 12 क्या? कार्बन 12 के परमाणु, कार्बन 12 के परमाणु के 12वां भाग। कौन भाग? 12वां भाग। अब जरा ध्यान से समझेगा, क्या बोले, ये तो ई परमाणु कहलाएगा, लेकिन ई परमाणु की तुलना कौन से किया गया है? ई परमाणु की तुलना कार्बन 12 से किया गया, इसीलिए लिखें कार्बन 12 के परमाणु के 12वां भाग। 12वां भाग से एकर भार जितना गुना होगा। क्या बताएं? बताएं यही कि मतलब ई का है, ई तत्व है, एकरा से एक छोटा सा लिए, एक छोटा टुकड़ा लिए तो परमाणु, और ई परमाणु को के भाग में बांट दिए? 12वां भाग। मतलब 12 छोटा छोटा भाग में बांट दिए। अब 12 छोटा छोटा भाग में बांटे तो उसमें से एक छोटा सा टुकड़ा को लेंगे और ओकरा से जितना भार, जितना गुना भार ई होगा, जितना गुना भारी ई होगा, वही गुना को क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? परमाणु भार। जरा से बने रहो वीडियो में, ना किसे समझ में आए इसी एग्जांपल से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा, निश्चित है समझ में आएगा। जरा ध्यान से समझेगा, ई एगो का है बाबू? तातव। और ई तातव है के किलो के? तो 120 किलो को, के किलो के 120 किलो के। और एकरा में से क्या कर लिए? एकरा में से एकदम छोटा सा टुकड़ा को तोड़ लिए, छोटा सा टुकड़ा को तोड़ लिए। अब तोड़े ना बाबू, तो ई था कितना किलो के? के किलो के? 24 किलो के किलो के? 24 किलो के। अब जरा समझेगा, ये 120 किलो के था, इसमें से एगो टुकड़ा तोड़े था, एगो छोटा सा तोड़े तो परमाणु कहलाएगा, लेकिन ई के किलो के एग्जांपल के लिए हम समझा रहे हैं 24 किलो के। अब क्या बताएं? बताएं यही का लिखा है? 12वां भाग, मतलब 24 का 12वां भाग। 24 किलो के कितना भाग? 12वां भाग। 12वां वां भाग, भाग जब भी कहेगा तब बट्टा में, मतलब कितना? 1/12। बातें समझ में आ रहा है? अब जरा समझेगा, बताओ 12 दूना 24, मतलब के किलो हो जाएगा? 2 किलो। आप जरा समझेगा, आप समझेगा क्या? बताओ, ये 24 किलो के था, लेकिन एक 12वां भाग कितना किलो आया? कितना किलो आया? 2 किलो। कितना किलो आया? 2 किलो। आप समझेगा, ये 2 किलो से के गुना है, मतलब 2 का के मर्तबे पढ़े कि 120 आ जाए, तो 2 का के मर्तबे पढ़े कि 120 आ जाए, तो 60 मर्तबे पढ़ेंगे। कितना मर्तबे? 60 मर्तबे। मतलब 2 से के गुना है तो 60 गुना है। के गुना है? और यही 60 गुना को, इसी को क्या कहेंगे? परमाणु भार। अब तो समझ में आया? अब तो समझ में आया? यही के गुना है 60 गुना, तो यही 60 गुना को क्या कहेंगे? परमाणु भार कहेंगे। लेकिन अब जरा लैंग्वेज में इसको क्या कहेंगे, जरा ध्यान से समझेगा। क्या कहेंगे? धातु के एक परमाणु। क्या? धातु के एक परमाणु। क्या? धातु के एक परमाणु के 12वां भाग। जरा ध्यान से सुनेगा, धातु के एक परमाणु के 12वां भाग से जितना गुना ये तत्व का भार होगा, वही क्या कहलाएगा? परमाणु भार। क्लियर? यहां तक तो बातें समझ में आया। हम एग्जाम्पल से भी बता दिए, ये 60 गुना है ना, तो यही 60 गुना का कहलाएगा? परमाणु भार कहलाएगा। यहाँ तक तो बातें समझ में आया, हाँ या ना? बस रहने दिया जाए, बाकी हम लोग आगे के क्लास में पढ़ेंगे। लेकिन यदि क्लास पसंद आता है तो जरा इस चैनल को क्या कर दिया करो, आराम से सब्सक्राइब कर दिया करो।